हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, टुडे टॉपिक्स नाथूराम गोडसे। आज स्टोरी हम लोग जानेंगे नाथूराम गोडसे की कहानी। आखिर ये नाथूराम गोडसे कौन थे? बड़ी चर्चा होती है, कभी कभी क्लास में बच्चे लोग से पूछ दिया जाता है और बच्चे बताते नहीं कि ये नाथूराम गोडसे कौन थे। नाथूराम गोडसे की कहानी हम आपको बताते हैं। ठीक है, नाथूराम गोडसे आखिर फेमस कैसे हो गए भैया, कि आज भी नाथूराम गोडसे को बहुत कोई लोग जो हैं, इन पे मूवी भी बन गया है नाथूराम गोडसे पे। ठीक है, नाथूराम गोडसे को बहुत से लोग जो है हीरो मानते हैं और बहुत से लोग विलेन भी मानते हैं। ठीक है, बट हम इनकी कहानी बताते हैं कि आखिर ये नाथूराम गोडसे कौन थे, ये फेमस कैसे हुए। चलिए टॉपिक्स पे आते हैं। इनका बर्थ जो है, जन्म हुआ था इनका 19 मई 1910 को बारामती, पुणे जिले, इंडिया में। ठीक है, 19 मई 1910 को बारामती, पुणे जिले, इंडिया में, एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ। ठीक है, इनके पिता का नाम था विनायक वामन राव गोडसे। विनायक वामन राव गोडसे, माता लक्ष्मी देवी। समझ रहे हैं ना, माता लक्ष्मी देवी। ये चार भाई और एक बहन थी। लेकिन इनके यहां जब लड़के का जन्म हो रहा था, विनायक वामन राव, ठीक है, ये गरीब ब्राह्मण थे, पंडित थे। इनके यहां जितने लड़के जन्म ले रहे थे वो बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे थे। तब ऐसा लोगों का कहना था, पहले ऐसा मानना था कि इन्हें श्राप है, नहीं कहते हैं कि ग्रह है, ये ग्रह कटवाना पड़ेगा। तो ग्रह कटाने के लिए बचपन में जब नाथू राम गोडसे, इनका रियल नाम नाथूराम गोडसे नहीं था, रामचंद्र राम था। रामचंद्र राम, रामचंद्र राम गोडसे था इनका रियल नाम, जो है रामचंद्र राम गोडसे। बट आप सोच रहे होंगे कि नाथूराम कैसे हो गया। तो नाथूराम इनका नाम कैसे पड़ा कि बचपन में इनके 3 भाइयों का डेथ हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तब इनके माता पिता को ऐसा लगता है कि इन्हें कोई ग्रह है, और ग्रह उतारने के लिए इनको बचपन में लड़कियों जैसा पाला गया था और इनको नाथ पहनाया गया था। और जब इनको नाथ पहनाया गया था तो बचपन में ये जब इनका यहाँ लड़के का जन्म हुआ तब ये नाथ उतराया गया था। तो रामचंद्र नाम से नाथ पहनाने की वजह से इनका नाम में चेंजिंग आ जाता है, रामचंद्र राम हट जाता है, केवल राम रहता है और इसमें लग जाता है नाथ, यानी कि नाथूराम गोडसे। नाम इनका चेंज होके क्या लग जाता है, नाथूराम गोडसे, इसलिए क्योंकि बचपन में उन्हें नाथ पहनाया गया था ग्रह से बचाने के लिए। अब ये सोच रहे होंगे जब इतना कुछ हो ही गया था तो ये बंदा फेमस कैसे हो गया। तो भैया फेमस यूं हुआ कि नाथूराम गोडसे जो हैं वो सबसे पहले ये हिंदू राष्ट्र संघ का मेंबर बने, फिर बाद में आरएसएस का मेंबर बने। समझ रहे हैं ना, ये दोनों आरएसएस, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय समाज सेविका, आरएसएस, ठीक है, उसका भी ये मेंबर बने। राष्ट्र हिंदू संघ का जो ये चला रहे थे सभा, इनका मुख्य उद्देश्य था हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को बनाए रखने के लिए, कि हिंदू संस्कृति धीरे धीरे खत्म ना हो जाए या उनका विनाश ना हो जाए, इसलिए अपने संस्कृति को बचाना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अपने धर्म को बचाए रखना।
तो आप सोच रहे होंगे तो ये तो अच्छी बात है कि अपने धर्म को बचाए रखना, और इसमें ये जुड़े हुए भी थे। तो ऐसा क्या हो गया कि इन्हें इतना फेमस हो गए? तो कोई अच्छे काम करके उन्हें फेमस नहीं हो गए। ठीक है, इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। महात्मा गांधी की 30 जनवरी, आपको बता दें, 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली बिंदु रिक्त सीमा, 30 जनवरी 1948 को बिंदु रिक्त सीमा पर महात्मा गांधी के सीने पर 3 गोलियां दागी और महात्मा गांधी वहीं पे गिर गए। हालांकि इन्हें तुरंत पकड़ लिया गया और पकड़ लेने के बाद इनके ऊपर एफआईआर हो गया और ये जेल चले गए। फेमस होने का रीजन फॉर द मर्डर ऑफ महात्मा गांधी। इसी की वजह से इनको जाना गया। इससे पहले गॉडसे को कोई नहीं जानता था। गॉडसे महात्मा गांधी की हत्या सिंगल नहीं किए थे, इनके साथ और 6 लोग थे। नारायण अपटे और सावरकर और अन्य 6 लोगों के सदस्य मिलकर प्लान बनाकर, ये लगभग 1 महीने प्लान बनाकर और भीड़ का फायदा उठाकर नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी के सीने पे 3 गोलियां दागी थी। समझ रहे ना? और इस प्रकार हमारे देश के राष्ट्रपिता की हत्या कर दी गई। इन पर केस होता है और इन्हें 15 नवंबर 1949 को पंजाब सेंट्रल अंबाला जेल में फांसी दी जाती है 39 साल की उम्र में। समझिए ना? अब ये महात्मा गांधी को क्यों मारे? तो महात्मा गांधी जो थे, कहते हैं ना, अंग्रेज चले गए लेकिन माचिस की तिल्ली जलाकर इंडिया में फेंक गए। बोले बबुआ हम चलते हैं, अब तुम लोग थोड़ा रहो ना। नहीं होता है कि अगर किसी से आपका लड़ाई है गांव में, तो गांव के लोग अक्सर क्या करते हैं ना कि अच्छा रुक हमर से लड़ ले ना, तो के ओके से बता दे। कहने का मतलब तुमको उससे लड़ा देंगे तो समझ में आ जाएगा। और गांव के लोग अक्सर करते हैं कि आपसे लड़ाई खत्म नहीं हुआ, दूसरा से उठा के इधर से थोड़ा सा चिंगारी लगा के लड़ा देंगे। अंग्रेज भी दिमाग के बड़ा तेज आदमी थे। वो बोले हम तो देश छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम को जो एकता है उसको तोड़ के जाएंगे। और वो एकता को तोड़ के गए। लेकिन महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने बोले थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था, भारत और पाकिस्तान का, तो महात्मा गांधी बोले कि भारत में जिन मुसलमान भाइयों को रहना है वो रह सकते हैं, कि भारत एक जो है आपका धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। यहाँ पहले जो है आप भारतीय हैं, उसके बाद आप किसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं। अगर देश की बात आ गई तो ना कोई हिंदू होगा और ना कोई मुस्लिम होगा और ना कोई क्रिश्चियन होगा, ना कोई ईसाई होगा, केवल इंडियन होगा। यही है भारतीय संविधान। तो यही बात पे महात्मा गांधी से बहुत सारे हिंदू समाज जो हैं से क्रोधित हो गए थे कि ये गलत है, सारा मुसलमान को भेज दिया जाए। अरे भारत जब आजाद हुआ था तो टुकड़ों में बटा हुआ था, उसको एक करना था। और इसके लिए दिन रात मेहनत किए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और उनकी मेहनत की वजह से जाके टुकड़े टुकड़े भारत जो है एक हो गए। बोलिए
अगर महात्मा गांधी उस दिन बोल देते कि इंडिया में केवल हिंदू रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा, मुसलमान पूरा चला जाए, तो भारत और कितने टुकड़ों में बच जाता और भारत में गृह युद्ध हो जाता हर जगह। क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो उस समय कितने लोग मारे गए थे, कितने लोग काटे गए थे। जो पाकिस्तान में हिंदू थे उन्हें काट के इंडिया भेज दिया जा रहा था, तो उसके जवाब में इंडिया से जो हिंदू थे वो मुसलमान को काट के पाकिस्तान भेज दिए रहे थे। आपने मूवी में देखा होगा, बहुत सारे मूवी। क्यों? तो कुछ अगर बड़े लीडर या नेता करते हैं तो सोच समझ के ही करते हैं। उस समय गांधी जी का फैसला गलत नहीं था, बिल्कुल सही था। ठीक है, जैसे आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांधी जी चले गए लेकिन यहां हिंदू मुस्लिम छोड़ गए। क्या उस समय नहीं होता? होता ना। हिंदू मुस्लिम छोड़ नहीं गए, बल्कि अंग्रेज को आग लगाने के बावजूद भी कुछ हिस्सा तो घर का जल गया, बाकी हिस्सा को बचा लिया गया। और आज के इंडियन पॉलिटिकल धीरे धीरे उसको तोड़ रहे हैं। जिस भाईचारों को हम बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं, आज उसी भाईचारों को लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इंडिया धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, इसलिए इंडिया का ऑल पर्सन ओनली फॉर इंडिया, समझ रहे हैं ना। इसलिए आप लोग भी इंडियन है, ना किसी धर्म। आपको अच्छाई करना है, आप अच्छाई कीजिए, बट पहले आप इंडियन है। ठीक है ना। तो नाथूराम गोडसे और इनके साथ जो लोग थे उन्हें महात्मा गांधी के फैसले से असंतुष्ट थे। उन्हें लगने लगा था कि महात्मा गांधी जो है मुसलमानों के पक्ष में कार्य करते हैं, और इसी के एक छोटा सा गुस्सा की वजह से उन्होंने ये प्लान करके महात्मा गांधी की हत्या की। ठीक है, तो यही था आपका नाथूराम गोडसे का छोटा सा स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।